ओम शांति। 2 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके बाबा की याद में बैठना चाहिए, बाबा से रूह रिहान करना चाहिए, बाबा को अपने मन की हर बात बतानी चाहिए। जीवन में जो अच्छा हो रहा है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए, और जो चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं उनके बारे में परमात्मा को बता करके राय मांगनी चाहिए कि बाबा आप बताइए, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। आप सब कुछ बेहतर जानते हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। जब आप एकांत में बैठकर अपनी हर एक बात करते हैं, बाबा को अपनी हर बात बताते हैं, तो यकीन मानिए वो आपसे ज़्यादा आपके लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। फिर वो आपको आप तक आपकी बातें पहुंचाने के लिए हजारों रास्ते बना लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, जब आप परमात्मा को अपना सच्चा साथी बना लेते हो तो आप तक बहुत बड़ी बड़ी बुरी चीज़ें आ ही नहीं पाती है। बाबा अपने रास्ते में ही उसे सब रोक लेता है और सब कुछ निपटा देता है। इसीलिए एकांत में बैठो, बाबा के साथ बातें करो और इस बात को अनुभव करो कि हम अविनाशी आत्मा है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, आत्मा कभी नहीं खत्म होती। आत्मा अपने आप में ऊर्जा है और ऊर्जा को कोई नहीं खत्म कर सकता। और हम आत्मा परमात्मा का अंश है। निराकार परमात्मा वो भी अपने आप में परम शक्तिशाली ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का हम भी पार्ट हैं, इसलिए हम भी अविनाशी आत्मा हैं। बाबा से हम ये सब बातें सुनते हैं और इन सभी बातों की ही हमें प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी है। जब आप अपना सच्चा साथी परमात्मा को बना लेते हो तो जीवन की हर परेशानी सहज अनुभव होती है। अगला पॉइंट है, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। अर्थात हम मुरली के माध्यम से, मुरली से तमाम अच्छी अच्छी पॉइंट निकाल करके अन्य आत्माओं को बाबा का ज्ञान सुनाते हैं और स्वयं भी बाबा का ज्ञान धारण करते हैं। तो इसके साथ साथ हमें योग भी लगाना है। योग का मतलब आप ये कभी मत समझिएगा कि आप 2 घंटे बैठ के परमात्मा को याद करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने हर कार्य में, कार्य को करते हुए जब परमात्मा को याद करते हो तो वो भी अच्छा योग माना जाता है और आपके हर विकर्म विनाश होते जाते हैं। इसीलिए ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना होता है, अच्छे मैनर्स धारण करने होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमें बहुत मीठा बनना है, बहुत सच्चा बनना है, हर आत्मा के कल्याण की कामना करनी है, हमेशा उच्च संकल्पधारी आत्मा बनना है। ये होते हैं अच्छे मैनर्स धारण करना, मीठा बच्चा बनना है, मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालने हैं, आपके मुख से व्यर्थ बातें निकलनी ही नहीं चाहिए, सदा कल्याणकारी बातें निकलनी चाहिए। और जब आप हर क्षण कल्याणकारी बोलते हो तो आपके जीवन में सब कुछ कल्याणकारी ही होता है। अगला पॉइंट है, अंतर्मुखीपन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। अर्थात अपने आप को
हमेशा चेक करते रहना है। हर काम करो परंतु अपना संपूर्ण अटेंशन अपने कर्मों पे होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या मेरे बोल अन्य आत्माओं को सुख पहुँचाते हैं या फिर दुख पहुँचाते हैं। इसकी सूक्ष्म चेकिंग करनी है और बाबा को अपने संग रखना है। हर कार्य में हमेशा बाबा को याद रखना है। पावन बनने की अलग अलग युक्तियाँ निकालनी है। जब आप अमृत वेले बाबा को बैठ के बहुत प्यार से याद करते हो, पूरे दिन के लिए धन्यवाद करते हो कि बाबा आज आपने एक नया दिन दिया, उसके लिए सच्चे मन से शुक्रिया। और आज मुझे दिन में ये करना है, यहाँ यहाँ जाना है। आप साथ रहिएगा। जब आप परमात्मा को ये सब कुछ बता देते हो तो बाबा आपके संग रहता है। आप जाते समय परमात्मा को ले जाना भूल जाते हो, तब भी बाबा आपके संग रहता है क्योंकि वो कभी नहीं भूलता है। इसीलिए सवेरे उठ के बहुत मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा पूरा जीवन, पूरा दिन बहुत सुखद बन जाता है, बहुत कल्याणकारी होता है। उस दिन हमारे जीवन में यदि कुछ बुरा भी होने वाला होता है तो वो भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए बाबा को सब कुछ बताओ, बाबा को याद करो। जब आप परमात्मा की याद से दिन की शुरुआत करते हो तो दिन में सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुखद अनुभव होता है आपको। अगला पॉइंट है वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भव, अर्थात विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। जब हमारे मन में तमाम प्रकार की बातें चलती रहेंगी, हमारा मन अशांत रहेगा तो हम विनाश काल के डायरेक्शंस को कैच नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में इतना सारा व्यर्थ चलता रहेगा कि हम जान ही नहीं पाएंगे क्या उचित है, क्या मुझे करना है। जैसे वे लोग वॉइसलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। आज बाबा ने कितनी ऊंची बात बता दी है। जब आपका मन शांत रहेगा, आपका मन स्थिर रहेगा, तभी आप परमात्मा के उस वायरलेस को कैच कर पाओगे। जब बाबा आपसे कहेंगे कि इस सेफ स्थान पे पहुंचना है, तब आप जब शांत मन होगा तो आप सुनकर पहुंच जाओगे। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले साइलेंस रहते हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में भी विनाश नहीं होंगे लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ देंगे। ये परमात्मा का वादा है। बाबा ने कहा है आपको ऐसा नहीं अनुभव होगा कि बस कैसे ये शरीर हम छोड़ दें। आप अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ पाओगे। आपकी शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल होगी, आपको अशरीरीपन का इतना अभ्यास होगा कि आपकी डिपेंडेंसी बाहर की चीज़ों पर रहेगी ही नहीं। आप अपनी इच्छा से इस शरीर से मोह भंग कर लोगे और बहुत सरलता से इस शरीर को छोड़ पाओगे। अगला पॉइंट है योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। अर्थात जब हम योग को भूल जाते हैं, योग माना परमात्मा को भूल जाते हैं और अपनी दिनचर्या में, अपने कार्यों में बिजी हो जाते हैं, तो यही अलबेलापन होता है और यही अलबेलापन हमारी हर समस्या का कारण बनता है। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आप अलबेलेपन में मत फंसो तो आप अपने हर कर्म में परमात्मा को याद रखो। ओम शांति।